विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ भूकंप विभीषिका। क्या पढ़ रहे थे? भूकंप की विभीषिका अर्थात भूकंप का भय। और इसमें विद्यार्थियों आपने पहले भाग का अध्ययन कर लिया था, जहां आपने सामान्य परिचय पढ़ा, शीर्षक परिचय को जाना और भूकंप की सामान्य जानकारी को जाना। विद्यार्थियों, आइए हम पढ़ते हैं भाग संख्या 2 में कच्छ भूकंपस्य भैरव दृश्य, अर्थात कच्छ भूकंप जो है उसका भैरव यानी भयानक, दृश्यम यानी दृश्य, भयानक दृश्य। अब यहाँ पर विद्यार्थियों जो कच्छ है वो कहाँ है? कच्छ एक जिला है और किस राज्य में है? भारतवर्ष की गुजरात राज्य में है। तो गुजरात राज्य में एक शहर जो है, ठीक है ना, या कच्छ जिला जो है उसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसका दृश्य देखने वाले हैं कि वहाँ पर उस समय, किस समय, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कब? 26 जनवरी 2000, ठीक है ना, 1 को, कब? 26 जनवरी 2001 को जो है ये भूकंप आया। तो वहां पर क्या स्थिति उत्पन्न हुई होगी, कैसा दृश्य रहा होगा, क्या क्या मतलब मुसीबतें लोगों को झेलनी पड़ी होंगी, कितना नुकसान हुआ होगा, वो सारा दृश्य हम यहाँ पर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो विद्यार्थियों कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइए आप। और यहाँ पर हम जो गद्यांश पढ़ने वाले हैं उसके बीच में कठिन शब्दार्थ है उनको आप लिखिए, और साथ ही साथ कुछ विशेष बातें आपको बताई जाएं उनको भी आप लिखिए और ध्यान से समझिए और महसूस कीजिए कि इस आपदा का जो वह भयानक दृश्य उस समय घटा वह कैसा हुआ होगा, ठीक है। और इससे कुछ सीखने का और इससे बचने का कि भविष्य में कभी ऐसा नहीं हो, ऐसा हमें प्रयास करना है, ठीक है। ये समझ जो है हमें रखनी है, ठीक है। तो आइए विद्यार्थी शुरुआत करते हैं। देखिए पाठ्य वस्तु आपकी है, आप इस दृश्य को देख करके पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस दृश्य को हम यहाँ पर पाठ्य वस्तु के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थी शुरू करते हैं। सबसे पहले वाचन करते हैं। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे 2001 ईस्वीय वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रं नृत्य गीतवादित्राणामुल्लासे मग्नमासीत् तदा अकस्मात् एव गुर्जर राज्यं पर्याकुलं विपर्यस्तं क्रन्दन विकलं विपन्नं च जातम्। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रं विशेषेण च कच्छ जनपदं ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य केन्द्रभूतं भुजनगरं तु मृत्तिका क्रीडनकमिव खण्ड खण्डं जातम्। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशायीनि जातानि। उत्खाता विद्युत् दीपस्तंभाः विशीर्णाः गृहसोपानमार्गाः फालद्वये विभक्ता भूमिगर्भादुपरि निस्सरन्तीभिः दुर्वारजलधाराभिः महाप्लावनदृश्यमुपस्थितम्। सहस्रमिता प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः ध्वस्तभवनेषु सम्पीडिता सहस्रो अन्य सहायतार्थं करुणं क्रन्दन्ति स्म। हादैव क्षुतश्यामकण्ठः मृतप्रायः केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनं धारितवन्तः। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हम इसको एक एक करके, एक एक लाइन को करके विशेष बात पढ़ने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों यहाँ पर देखते हैं। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे, एकोत्तर यहां पर देखिए, एक धन उत्तर, ठीक है ना। उत्तर का मतलब यहां क्या है? आंसर नहीं है, उत्तर का मतलब है ज्यादा, ठीक है। क्या मतलब है यहां पर? ज्यादा। तो एक ज्यादा है, किसमें ज्यादा है? यहां पर देखिए द्विसहस्र, द्विसहस्र का मतलब 2000, 2000 में एक ज्यादा है अर्थात 2001, ठीक है ना। ख्रीष्टाब्दे मतलब ईसवी सन में, जैसा कि यहाँ बताया भी है 2000 ईस्वी वर्ष, 2000 ईस्वी वर्ष में। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है व्याकरण से संबंधित, वो यह है कि क में अ और उ जो है मिलकर के ओ हो जाता है, गुण संधि है यहाँ पर, ठीक है ना। समझ में आ गया। आगे देखिए, जब 2001 ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस के पर्व पर, ठीक है ना,
हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उनमें से गणतंत्र दिवस एक है। तो उस राष्ट्रीय पर्व पर जब समग्रम अपि, पूरा का पूरा भारत राष्ट्रम, जो भारतवर्ष है, भारत देश है, वह नृत्य गीत वादित्राणाम, नृत्य यानी कि नाच गाना, ठीक है ना, इत्यादि जो समारोह होता है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, तो उस समारोह में, उस उल्लास में, उस समारोह के उल्लास में मग्नमासीत, मग्न था कौन? भारत देश। कौन? भारत देश। तब तदा कस्मादेव, अब इस पद को देखेंगे, तदा धन अकस्मात, यहां पर देखेंगे तदा धन अकस्मात एव, ठीक है। तदा यानी तब, उस समय जब भारतवर्ष उल्लास में मग्न था, जो समारोह था उसके उल्लास में मग्न था, उस समय अकस्मात, अचानक, एव यानी ही, उस समय अचानक ही। तो यहां पर देखिए, यहां दीर्घ संधि है और यहां जो है अपने पास में जस्त्व संधि है, यानी हल संधि का एक भाग है, ठीक है ना। क्या है? जस्त्व संधि जो है हल संधि का एक भाग है और उसमें जो है ये संधि यानी कि ये स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। इसको इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा द, तो यहाँ हो गया है तदा अकस्मात एव। तो यहाँ हो गया तब अचानक ही। गुर्जर राज्यम, जो गुजरात राज्य है, वह पर्याकुलम यानी कि बेचैन हो गया, चारों तरफ से परेशान हो गया, बेचैन हो गया, ठीक है ना, व्याकुल हो गया। किससे? तो यहां पर देखिए, इसको अच्छे से समझेंगे। पर्याकुलम ये पद है हमारे पास में, तो परि धन आकुलम, ठीक है। आकुलम का मतलब होता है व्याकुलम यानी परेशान, और पर यानी चारों ओर से, चारों ओर से वह क्या हो गया? परेशान हो गया। कौन हो गया? गुजरात राज्य, ठीक है। विपर्यस्तम, अस्त व्यस्त हो गया। अस्त व्यस्त होने का मतलब है भूकंप आया था तो अस्त व्यस्त हो गया, वहां का जो माहौल था वो माहौल रहा ही नहीं, ठीक है ना, वहां की वस्तुएं इधर से उधर हो गई, ठीक है ना, तो वहां का दृश्य ही बदल गया। क्रंदन विकलम, और जो है रोने की जो गमगीन आवाज है, दुख भरी आवाज है, वह उससे युक्त हो गया। कौन? गुजरात राज्य। विपन्नन च जातम, और विपत्ति से ग्रसित हो गया, विपत्ति से युक्त हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इस पद को भी देखेंगे, विपन्नन च। इसको देखने से पूर्व यहां पर देखिए हम जगह बना लेते हैं। देखिए विपन्नन च, विपन्नन च, ये पद है आपका। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए विपन्नम च, ठीक है, ये विच्छेद होगा। अब यहां पर देखिए, हम इसको वापस ऐसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यहां म है अंत में और यहां पर च है, तो इस म को जो है हम अनुस्वार में बदलेंगे पहले, तो हमारे पास जो है अनुस्वार संधि हो जाएगी। मौनुस्वार एक सूत्र है, ठीक है ना, अनुस्वार हो गया। तो उसके बाद में इस अनुस्वार को हम जो है आगे वाला वर्ण है, आगे कौन सा वर्ण था हमारे पास में? आगे अपने पास में च है, तो इस च का पांचवा वर्ण हम कर देंगे अनुस्वार को। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहां पर परसवर्ण संधि है, तो यहां पर यो करेंगे, यो करेंगे तो हमारे पास में ये वाला पद बन करके आएगा वी पन, ठीक है ना, यहां पर डबल नो है, ध्यान रखिएगा, और च, विपन्नन च, इस प्रकार। तो यहां पर देखिए, जब हम ऐसी स्थिति बनाएंगे तो यहां पर अगर हम यहां पर ये स्थिति लेके आते हैं तो अनुस्वार संधि होगी, और डायरेक्ट हम करते हैं तो यहां पर जो है पर सवर्ण संधि होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, आ गई बात समझ में? आगे देखिए, जातम यानी हो गया, जातम यानी हो गया। क्या हो गया? गुजरात राज्य हो गया। कैसे हो गया? चारों ओर से परेशान हो गया और वह अस्त व्यस्त हो गया, वहां का माहौल, ठीक है, दृश्य ही बदल गया, वहां से क्रंदन की आवाज आने लगी, दुख भरी आवाज आने लगी, ठीक है, या उस आवाज से युक्त हो गया और विपत्ति से युक्त हो गया या ग्रसित हो गया। तो यहाँ जातम जो है, यहाँ पर जन धातु है और त प्रत्यय है, और यहाँ त प्रत्यय जो है वो भूतकाल अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है?
भूतकाल अर्थ में होता है, ठीक है, और भूतकाल अर्थ में होता है। तो यहाँ क्या हम सामान्य क्रिया ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं। होने अर्थ में हमारे पास में भू धातु है और भूतकाल के लिए हमारे पास में लंग लकार है और वहाँ प्रथम पुरुष, ठीक है ना, एक वचन की यदि हम क्रिया करें तो वहाँ पर हमारा रूप बनेगा अभवत, हुआ या हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आगे देखिए, भूकंप से दारुण विभीषिका, भूकंप की भयंकर जो विभीषिका है, डर है, वह समस्तमापि गुर्जर क्षेत्रम, पूरे के पूरे गुजरात क्षेत्र को, विशेषण च और विशेष रूप से कच्छ जनपदम, गुजरात का जो कच्छ जिला है उसको, ध्वंसावशेषेषु यानी बचे हुए अवशेषों में, अर्थात जब कोई चीज या वस्तु टूट जाती है तो टूटने के उपरांत जो टुकड़े हो जाते हैं वह उनको इकट्ठा जब हम कर लेते हैं तो वह मलबा इत्यादि बन जाता है। तो वैसी ही स्थिति में ध्वंसावशेषेषु उसमें परिवर्तितवती यानी बदल देते हैं। ठीक है, ये स्थिति, ये प्रकोप भूकंप का इस स्थिति में ला देता है। भूकंप से केंद्रभूतम, भूकंप का जो केंद्र बिंदु है, केंद्रभूतम का मतलब है केंद्र बिंदु, ठीक है ना। भुजनगरम कौन था? भुजनगर। तो वह जो है भुजनगर एक शहर है, तो वह मृत्तिका क्रीडनकमिव, मृत्तिका का मतलब होता है मिट्टी, मृत्तिका का मतलब मिट्टी और क्रीडनकम का मतलब होता है खिलौना, मिट्टी का खिलौना, इव यानी के समान, यानी मिट्टी के खिलौने के समान। जैसे मिट्टी के खिलौनों को हम नीचे गिराते हैं तो टूट जाता है, उसी प्रकार उसी के समान खंड खंडम जातम, टुकड़े टुकड़े हो गया, बिखर गया, टूट गया। ठीक है, बहुभूमिकानि भवनानि, बहुभूमिकानि का मतलब है बहुमंजिला, भवनानि यानी कि भवन, इमारतें। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे भूकंप आया है तो बहुमंजिला इमारतें हैं वह क्या हो गई है? टूट गई है, नीचे गिर गई है। क्षणेनैव कैसी हो गई है? पल में ही। ठीक है, धराशायिनी जातानी, धराशायी हो गई है, जमीन पर आ गई है, धरातल पे आ गई है, टूटकर बिखर करके। ठीक है, पल में ही। तो यहाँ एक पद आया है अपने पास में क्षणेनैव, इसको आप समझेंगे क्षणेन एव, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वृद्धि संधि देखेंगे। ठीक है, धराशायिनी जातानी, धराशायी हो गई, धरातल पे आ गई, और क्या आ गए? बहुभूमिक यानी बहुमंजिला भवन। तो ये पद जो है हमारे पास विशेषण है किसका? भवनानि, इस विशेष पद का। आ गई बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा, उखड़ गए। उत्खाता का मतलब उखड़ गए। क्या उखड़ गए? या मतलब वहां जमीन से बाहर आ गए। क्या? विद्युत दीप स्तंभा, यानी कि यहां देखिए विद्युत दीप स्तंभा, ठीक है, यानी कि विद्युत बिजली के जो खंबे हैं, ठीक है ना, वे बाहर आ गए हैं। तो यहां पर विद्युत धन दीप स्तंभा या जसत्व संधि है, तो बाहर आ गए, उखड़ गए हैं बिजली के खंबे। विद्यार्थियों यहां ध्यान रखिएगा कि यहाँ छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न कैसे बन सकते हैं छोटे छोटे? कि जैसे कि कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि, ठीक है, तो यहाँ कीदृशानि बहुभूमिकानि, ये उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार है उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा, के उत्खाता, कौन उखड़ गए? तो विद्युत दीप स्तंभा, ऐसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, विशीर्णा, बिखर गए, विशीर्णा यानी बिखर गए, ठीक है ना। क्या? गृह सोपान मार्गा, घर को जाने वाले जो मार्ग होते हैं, सोपान यानी जो सीढ़ियां हैं वह, ठीक है, तो घर को जाने वाले मार्ग और सीढ़ियां जो हैं वो सारे क्या हो गए? बिखर गए हैं, टूट गए हैं। फालद्वये, और दो भागों में, ठीक है ना, विभक्त हो गई है। क्या? भूमि ही, जो भूमि है वो दो भागों में विभक्त हो गई है, ऐसे टूट गई है। फिर है भूमि गर्भाद ऊपरी, भूमि के गर्भ के ऊपर, जो भूमि का गर्भ होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर, ठीक है, निस्सरंती भी ही, निकलती हुई, यानी कि भूमि की जो सतह होती है उसको फाड़ करके निकलती हुई, ठीक है ना। दुर्वार जलधारा भी, कठिन जलधाराओं से। महाप्लावन दृश्यम, यानी बाढ़ की स्थिति, उपस्थितम यानी हो गई, उपस्थित हो गई।
बाढ़ की स्थिति क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। कैसे, भूमि के अंदर जो जल था वो सतह को तोड़ देता है, फाड़ देता है, और फाड़ने से उससे निकलती हुई तीव्र गति से युक्त जल धाराओं के द्वारा प्लावन अर्थात बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर है यहाँ पर सहस्रमिता, यानी कि हजारों की संख्या में, प्राणिनास्तु और प्राणी लोग, ठीक है, प्राणी कैसे, हजारों की संख्या में है, क्षणे नैव, पल में ही, यहाँ पर देखिए हमने देखा था पल में ही, मृताहा, मर गए, मृताहा यानी मर गए। यहाँ पर देखिए जैसे हमने जातम पढ़ा था वैसे ही मृता तो मृ धातु है और त प्रत्यय है, ठीक है ना, आगे बात समझ में, मर गए। फिर है ध्वस्त भवनेषु, और जो ध्वस्त हो गए हैं भवन उनमें, संपीड़िता सहस्रसो अन्य, संपीड़ित यानी जो पीड़ा से युक्त हो गए हैं, परेशान हैं ऐसे, सहस्रसो यानी कि हजारों की संख्या में, अन्य यानी दूसरे, हजारों लोग तो जो है पल में ही मर गए, और जो ध्वस्त हो गए हैं भवन, जैसे ये भवन गिर गए उनमें, ठीक है ना, उनमें जो संपीड़ित हैं, उनमें जो दब गए हैं, उनके नीचे मलबे के अंदर जो दब गए हैं हजारों की संख्या में लोग, ठीक है ना, सहायतार्थम, वे सभी सहायता के लिए, मदद के लिए, करुण करुणम क्रंदन्ति स्म, यानी कि करुणा से युक्त दुखी स्वर को, ठीक है ना, उस दुखी स्वर से, क्रंदन्ति स्म यानी रो रहे थे, आवाज कर रहे थे, ठीक है, क्रंदन कर रहे थे, ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि रो रहे थे, दुखी हो रहे थे और कह रहे थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, ठीक है, इस प्रकार सहायता मांग रहे थे। आगे बात समझ में, तो यहां पर देखिए सहस्रसो अन्य, इस पद को देखेंगे, सहस्र अन्य, ठीक है, तो यहां पर जो संधि हुई है वो उत्व विसर्ग संधि हुई है। आगे बात समझ में, क्रंदन्ति स्मः, यहां पर ये क्रिया जो है, यहां पर ये स्मः जो अव्यय है वो लगने से, हालांकि ये लट लकार में है, क्रंदन्ति किस लकार में है, लट में, वर्तमान काल का अर्थ बताता है लट लकार, लेकिन स्मः लगने से ये किस काल में चला गया, ये चला गया भूतकाल में। किस काल में विद्यार्थियों, भूतकाल में ये चला गया। तो आपको समझना है, इसमें अगर किसी लट लकार की क्रिया के आगे लग जाता है तो वह भूतकाल का अर्थ देता है। फिर आगे देखिए क्या होता है, हा दैव, हे भगवान, ठीक है, क्षुत श्याम कंठाहा, यानी भूख से जो कंठ व्याकुल हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, क्षुत यानी भूख, श्याम कंठा यानी परेशान हो गए, सुख से गए हैं, ठीक है ना, ऐसे कंठ वाले, मृत प्रायः यानी जो मर ही चुके हैं, ऐसे प्राय दिखने वाले, केचन कुछ, शिशवस्तु कुछ बच्चे तो, ठीक है ना, ईश्वर कृपया, ईश्वर की कृपा से, एव यानी ही, द्वित्राणि, ठीक है ना, 2-3 दिनानि यानी दिनों तक, जीवनम धारितवंत, 2-3 दिन उन्होंने जीवन धारण किया। किन्ने, जो क्या हो गए थे, कैसे, भूख से परेशान, गले से युक्त ऐसे जो बच्चे हैं ना, वो 2-3 दिन, मतलब ऐसे मरने वाले ही थे, मरने के जैसी हालत हो गई थी, ऐसे जो कुछ बच्चे हैं वे 2-3 दिन तक मानो भगवान की कृपा से ही जीवित रहे। तत्पश्चात क्या हुआ होगा, ठीक है, ऐसी कल्पना आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने मस्तिष्क में कि ऐसा भयानक दृश्य कहाँ का था, यहाँ पर भुजनगर का था, क्योंकि भूकंप का केंद्र बिंदु क्या था, भुजनगर। और हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कच्छ जनपद का भैरव दृश्य, यानी गुजरात राज्य का कच्छ जो जिला है उसकी स्थिति को हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर भूकंप आया था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ भूकंप की तीव्रता कितनी थी, भूकंप की तीव्रता 6.9, ठीक है, कितनी थी, 6.9 यहाँ की तीव्रता थी, ठीक है। तो आगे बात समझ में, ये आपने देखा, आपने पढ़ा, यहाँ पर आपको समझ में आया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम शब्दार्थों के साथ में। गुर्जर राज्यम, गुजरात इति नामाख्य राज्यम, गुजरात राज्य, ठीक है, ये हिंदी अर्थ है यहाँ पे। फिर आगे पर्याकुलम, परितः व्याकुलम, चारों ओर से बेचैन, विपर्यस्तम, अस्त व्यस्तम, अस्त व्यस्त,
क्रंदन विकलम क्रंदन ध्वनि युक्तम क्रंदन ध्वनि, विपन्नम विपत्ति युक्तम विपत्ति युक्त मुसीबत में, दारुण विभीषिका भयंकर त्रासः अत्यधिक भय, ध्वंसावशेषेषु नाशोपरांतम अवशिष्टेषु, विनाश के बाद बची हुई वस्तु। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। परिवर्तितवती परिवर्तनम कृतवती, बदल दी गई, मृतिका क्रीडनकमिव मृतिकायाः क्रीडनकम इव, मिट्टी के खिलौने के समान, खंड खंडम नष्टम नष्ट यानी टुकड़े टुकड़े होना, खंड खंडम यानी टुकड़े टुकड़े होना, ऐसा भी आप कह सकते हो। धराशायिनी नष्टानी नष्ट हो गए, उत्खाताः, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए विसर्ग आ जाएगा, उत्पाटिताः, ठीक है, क्योंकि बहुवचन में है ये, ध्यान रखना। ठीक है, तो उत्पाटिताः उखाड़े गए, विशीर्णाः विकीर्णा बिखर गए, फालद्वये खंडद्वये दो खंडों में, निस्सरन्ती भी निर्गच्छन्ती भी निकलती हुई, दुर्वार दुखेन निवारयितुम योग्या जिनको हटाना कठिन है, महाप्लावनम महत प्लावनम विशाल बाढ़, क्षुत श्याम कंठा क्षुधा श्यामः कंठा येषाम ते, ठीक है, अर्थात भूख से दुर्बल कंठ वाले। आगे बात समझ में, तो आइए आगे चलते हैं विशेष की ओर। विशेषः, सबसे पहले बात करेंगे संधि के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, तदा अकस्मादेव, तदा धन अकस्मात एव, दीर्घः जसत्वम, यहाँ पर दीर्घ संधि है और यहाँ पर जसत्व संधि है, त को द हो गया है। ठीक है, तो तदा अकस्माद एव। फिर आगे है विपन्नन च विपन्नम धन च, परसवर्णः, परसवर्ण संधि है। अगला है क्षणेन एव, क्षणेन धन एव, वृद्धि, वृद्धि संधि है, यहाँ पर अ और ए मिलकर के ऐ हो गया है। प्राणिनस्तु, प्राणिनः तु, यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग को स हो गया है। आगे है सहस्रसो अन्य, सहस्र सह धन अन्य, उत्व विसर्ग संधि है यहाँ पर अ के बाद में विसर्ग है और विसर्ग को उ होकर के गुण होकर के ओ बना और यहाँ पर अ को अवग्रह हो गया है, सहस्रसो अन्य। ठीक है, आगे देखिए शिशवस्तु, शिशवः धन तु, यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि है। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं प्रत्यय की, तो धारितवन्तः, यहाँ पर ध्री धातु है, ध्री धारणे, धारण करने अर्थ में। निजंत करते हैं तो हमारे पास में जो धातु बनती है वो बनती है धारी। ठीक है, निजंत करने पर, निजंत प्रत्यय करते हैं हम किसी से करवाने अर्थ में जब प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर त्वतु प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? त्वतु प्रत्यय जो होगा तो उसके बाद में हमारा रूप बनेगा धारितवन्तः, बहुवचन में। फिर आगे है मृताः, तो यहाँ पर है मृ धातु है, त प्रत्यय है। उपस्थितम, उपसर्ग है, स्था धातु है, त प्रत्यय है। फिर आगे बात करते हैं समास की, तो समास में देखिए सबसे पहले दारुण विभीषिका, दारुणा विभीषिका कर्मधारय समास है, या फिर इसका विग्रह हम इस प्रकार भी कर सकते हैं दारुणा च सा विभीषिका। ठीक है, तो भी यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास है। फिर आगे है महाप्लावनम, महत प्लावनम, ठीक है, कर्मधारय समास है। क्षुत श्याम कंठा, इसकी बात करते हैं, क्षुत श्यामः कंठः येषाम ते, तो क्या कहलाएगा? क्षुत श्याम कंठा, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो यहाँ पर ये था विशेषः। आइए आगे बढ़ते हैं मूल्यांकन प्रश्नों की ओर। जो आपने यहाँ पर पढ़ा है, यानी इस गद्यांश में आपने जाना है, समझा है, उसी को है यहाँ प्रश्नों के माध्यम से बताया गया है। तो इन प्रश्नों को आप लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, के विशीर्णाः अभवन् एक पदेन, मृतिका क्रीडनकमिव खंड खंडम किम नाम नगरम जातम, यहाँ खंड खंडम। ठीक है, फिर आगे है अगला, कानि क्षणेनैव धराशायिनी जातानि, पूर्ण वाक्येन, महाप्लावन दृश्यम कथम उपस्थितम अभवत्, पूर्ण वाक्येन। आगे देखिए, अक्रंदन इति क्रियापदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखता। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप लिखिए उत्तर पुस्तिका में। मैं लेता हूँ विदा। आगे अगले भाग में इस पाठ्य वस्तु के साथ, अगली पाठ्य वस्तु के साथ इस पाठ के लेकर प्रस्तुत होऊंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।